बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। इनिशियल असेसमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है और जब भी स्टूडेंट आए उसकी इनिशियल असेसमेंट करनी चाहिए है। और चूँकि मैं आपको 9th और 10th को फोकस करके बता रही हूँ, तो 9th क्लास में या प्री 9th की क्लासेस में सबसे पहले बच्चे की या स्टूडेंट की इनिशियल असेसमेंट कीजिए। और इनिशियल असेसमेंट की तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेरेंट्स को भी दें, खुद टीचर्स भी रखें और हर एक स्टूडेंट को भी बताया जाए कि ये आपके जो हैं वो वीकनेसेस हैं, यहाँ इन एरियाज़ में आपको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है और आपके टेस्ट में आपने इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस की है। और अंडरस्टैंडिंग चेक करें, डायरेक्ट रूट लर्निंग नहीं। कुछ सवालों में इस तरह के सवाल दें जिससे पता चले कि तालिब इल्म का रुझान किस तरफ है। रुझान का मतलब ये कि जो रट के लिखने के बजाय समझ के लिखा गया है कोई सवाल, तो उससे मालूम होता है कि तालिब इल्म जो है, क्योंकि जो समझ के लिखा जाता है उस साइड पे तालिब इल्म का अपना जहन चल रहा है और वो उसका रुझान या एप्टीट्यूड है, उसको समझ आती है वो बात। तो ये है इनिशियल असेसमेंट। और इनिशियल असेसमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है जिसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। उसका एक स्पेसिमन जो है मैं अपनी वीडियो में एक स्लाइड की सूरत में लगा दूंगी या अटैच कर दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट की, टीचर की और पेरेंट्स की अपनी मर्ज़ी है, वो इस एक स्पेसिमन में जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो इसको अपनी मर्ज़ी से एडिशन भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मैंने एक स्पेसिमन बताया है और मैं ये सजेस्ट करूँगी, जो मैंने खुद भी किया, कि प्री 9th क्लास में मैंने अपनी बेटी के लिए एक बाकायदा जो है वो रजिस्टर बना लिया था जो कि मैनुअल फॉर्मेट में था। और उसमें पहले पेज पे मैंने इनिशियल असेसमेंट का जो एक रिकॉर्ड था, जो उसका पहला टेस्ट हुआ था, तमाम सब्जेक्ट से रिलेवेंट उसका जो रिकॉर्ड था वो मैंने रख लिया था। ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज है कि हमें जो क्लियर टारगेट्स हैं या क्लियर गोल हैं वो सेट कर लेने चाहिए। क्लियर गोल का मतलब ये है कि हमें जो क्लास टीचर है उससे भी बात करनी चाहिए, जो स्टूडेंट है उससे भी बात करनी चाहिए और बैठकर ये सेट कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट पढ़ना क्या चाहता है। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की तरफ जाना चाहता है, स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट मैथ्स, बायोलॉजी, किस फील्ड को आगे चूज़ करना चाहता है। और उसके बारे में तालिब इल्म से जो है वो फ्रेंकली आराम से बात करनी चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि इन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का ख्याल होता है कि उसे आगे जाके कंप्यूटर पढ़ना है, या स्टूडेंट का ख्याल होता है कि उसे मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे इंजीनियरिंग में जाना है। उसमें यह कि तालिब इल्म के साथ पेरेंट्स और टीचर आपस में निगोशिएट करें, बातचीत करें, उनको समझाएं। बाज़ों का स्टूडेंट किसी भी वजह से, किसी चीज़ से डर के कि जी मेडिकल की पढ़ाई ज़्यादा है या इंजीनियरिंग में मैथ्स ज़्यादा है या कंप्यूटर में कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, तो बाज़ औक़ात इन र्यूमर्स की वजह से या कुछ बातें सुनकर भी वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर रहे होते जो असल में उनका सब्जेक्ट होता है, जो उन्हें चूज़ करना चाहिए, जो उनका कैरियर बन सकता है। तो उस सूरत में 2-3 मीटिंग जो है वो जो क्लास टीचर है, जो स्टूडेंट को पिछली क्लासेस में पढ़ाते रहे और उनकी परफॉर्मेंस को जानते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। पेरेंट्स अपनी ऑब्जर्वेशन जो वो समझते हैं 2-3 मीटिंग में बैठकर एक क्लियर गोल सेट कर लेना चाहिए। लेकिन प्लीज़ इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल करें कि जो भी गोल सेट करें वो तालिब इल्म की जो इनिशियल असेसमेंट हुई है उसका जो रुझान है और जो आपको लगता है कि तालिब इल्म जो कह रहा है, और आपको उसकी ज़ाहिर है पेरेंट्स घर में अपने बच्चे को जानते हैं कि उसका रुझान किस तरफ है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कीजिए। हम पेरेंट्स को बाज़ औक़ात इस चीज़ का बड़ा सिलसिला होता है कि आगे जाके मार्केट वैल्यू क्या है, तो हमारे बच्चे को जॉब कहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन जब हमें लगे कि बच्चे की सोच हमारी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी जो स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ना चाहता जो हम उसको मशवरा दे रहे हैं, ज़ाहिर है पेरेंट्स समझदारी से मशवरा दे रहे होते हैं कि ये चीज़ पढ़ो, इसकी मार्केट वैल्यू है, आगे जाके आपको ये चीज़ जो है वो जॉब के हवाले से जो है वो बहुत सूटेबल होगी। लेकिन जब आपको लगे कि स्टूडेंट जो है वो उस चीज़ को उस तरह नहीं पढ़ना चाहता और वो खासा रेजिस्ट कर रहा है, तो उस सूरत में उसको जो है वो स्ट्रेस ना करें, उसको प्रेशर ना दें, बल्कि कोशिश करें कि स्टूडेंट की बात मानें। और स्टूडेंट की बात इसलिए मानें कि आप बेस में ही एक ऐसी गलती ना करें
یا طالب علم کو اسٹریس نہ کریں کہ آگے جا کر صرف آپ ہی اس کو فورس کرتے رہیں پڑھ لو اور اس کی انٹرسٹ اور اس کا ایپٹیٹیوڈ وہاں پر موجود نہ ہو. جو چیز طالب علم اپنی انٹرسٹ سے پڑھے گا وہی چیز وہ زیادہ بہتر بھی کر سکتا ہے اور وہی چیز اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل پڑھنے دیں, وہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو انجینئرنگ پڑھنے دیں, کمپیوٹر پڑھنا چاہتا ہے وہ کمپیوٹر پڑھے, ہیومینٹیز کی طرف یعنی جو وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے اس کو پڑھنے دیں اور پھر طالب علم کی ہیلپ کریں بہتر پرفارمنس کے لیے. یا جو جابس ہیں وہ اللہ میاں نے ہی ہمیں دینی ہوتی. تو یہاں پر انیشیل اسیسمنٹ کی بنیاد پر گول یا ٹارگیٹ سیٹ کر لیجئے. طالب علم کو بتا دیجئے کہ دیکھیں آپ نے اس ٹیسٹ میں اتنے نمبر لیے ہیں اور یہ آپ کی پہلی اسیسمنٹ میں آپ کا ریکارڈ ہے اور پہلے ٹیسٹ میں آپ کے جو نمبر ہیں جو کہ آپ کی اسیسمنٹ ہوئی ہے, فرسٹ اسیسمنٹ ہوئی ہے پری 9th میں یا کسی بھی کلاس میں یا FAFSC کے فرسٹ ایئر میں جو اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کر گول یا ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ دیکھیں آپ کی انگلش میں ویکنیس ہے, میتھس میں ویکنیس ہے, بایولوجی میں ہے, کمپیوٹر میں ہے, یہ چیزیں آپ نے امپروو کرنی ہیں یا آپ نے بہتر کرنی ہے. اور یہ بہتری کے پوائنٹس یا خامیاں اور اس کی ویکنیس اور اسٹرینتھ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ انیشیل اسیسمنٹ سے. اور انیشیل اسیسمنٹ میں ٹیسٹ کا سارا ریکارڈ فائل میں رکھیں یا کمپیوٹر پر جو ہے وہ اس کو ایک فائل کی صورت میں سیو کر لیں. ٹھیک ہے.